हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी के एक बहुत ही महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के जीवनी के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम अजायब राय था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद को 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं के संपादन के रूप में कार्य किया। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्य पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। 1934 में आई फिल्म मजदूरी की कहानी प्रेमचंद द्वारा ही लिखी गई। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। अब हम प्रेमचंद के साहित्य परिचय के बारे में जानेंगे। उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद के साहित्य जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे। उनकी पहली रचना अप्रकाशित ही रही, जिसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया। 1907 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्त की भावना से परिपूर्ण इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली गई और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी गई, जिसके कारण उन्होंने बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखने का सुझाव देने वाले दयानराय निगम थे। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ और 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। अब हम प्रेमचंद की रचनाएं के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: 2 बैलों की कथा, पूस की रात, ईदगाह, 2 साखिया, नमक का दरोगा, बड़े बाबू, सौत, सुजान भगत, बड़े घर की बेटी, कफन, शतरंज का खिलाड़ी, बलिदान, माता का हृदय इत्यादि। अब हम जानेंगे प्रेमचंद ने साहित्य में क्या स्थान प्राप्त किए। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया। उन्होंने हिंदी तथा साहित्य को एक नया मोड़ दिया। आम आदमी को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में वे नायक हुए जिन्हें भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था। उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता से तर्क देते हुए समाज के सामने प्रस्तुत किया। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए बंगाल के उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। रंगभूमि नामक उपन्यास के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही ऊंचे पद पर काम किया था। उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां भी प्राप्त की थी। तो दोस्तों, हमारा मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में बात ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, हमने मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूरे जीवनी को जाना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।